दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ ट्रैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं च्यवनप्राश के फायदे और उपयोग और साथ ही नुकसानों की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप भी च्यवनप्राश खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। देखिए, जड़ी बूटियों से बनाया जाने वाला च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक कहा जाता है और सर्दी जुकाम से बचाने में, इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। साथ ही इसमें आयुर्वेदिक सामग्रियाँ ठंड से बचाने के साथ ही जो खांसी और जुकाम को भी हमारे दूर रखती हैं, तो हमारी मदद करती हैं सर्दी में। और च्यवनप्राश खाने के जो फ़ायदे हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे जुकाम और ठंड की चपेट में आने से भी आप बच जाते हैं। साथ में च्यवनप्राश के जो फ़ायदे हैं वो अन्य मौसम में भी आपको ज़रूर मिलते हैं। इस वजह से आपको सर्दियों में विशेष रूप से च्यवनप्राश ज़रूर ही खाना चाहिए। देखिए, च्यवनप्राश में बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, तो कुछ सामग्रियां हम आपको यहाँ पर ज़रूर बताने वाले हैं, जिससे आपको पता लगे कि च्यवनप्राश में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आंवला, वसाका, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, केसर, पीपली, ब्रह्मी, घी, शहद, लौंग, इलायची, दालचीनी, बेल, अगुरू, तेजपत्ता, पुनर्वा और हल्दी। इसके अलावा नागकेसर और शतावरी और तिल का तेल, ये सब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ मुख्य चीज़ें ही बताई हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण ये अच्छा माना जाता है। ये सूजन से राहत दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। च्यवनप्राश में कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती हैं। एक शोध में ये पता लगाया गया है कि च्यवनप्राश बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल, लौंग और अगरू में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। साथ ही च्यवनप्राश में फ्लेवोनॉइड्स की वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अश्वगंधा, नागकेसर और आंवला जैसी च्यवनप्राश की सामग्रियों में भी काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ ही च्यवनप्राश केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कार्य में भी सुधार करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो च्यवनप्राश का जो फ़ायदा है हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा है। च्यवनप्राश खाने से आपका जो हृदय है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हृदय से संबंधित जो रोग हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो एक तरह से ये कार्डियोटोनिक माना गया है। इसके अलावा एक रिसर्च में कहा गया है च्यवनप्राश दिल को मजबूत रखने का काम करता है, साथ ही मांसपेशियों तक स्वस्थ रक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है और ये हृदय की जो धड़कन होती है उसको भी ठीक रखता है। च्यवनप्राश बनाने में इस्तेमाल होने वाले आंवला, बाला जैसी तमाम सामग्रियों को भी हृदय को स्वस्थ रखने और इनको बेहतर रूप से इनके कार्य को सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है। इसी वजह से हृदय रोग में च्यवनप्राश काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा च्यवनप्राश का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, तीसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो पाचन और उपापचय को लेकर है। नियमित रूप से अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो पाचन शक्ति में सुधार होता है। साथ ही इसमें जो नागकेसर, तेजपत्ता और दालचीनी जैसी जड़ी बूटियां होने की वजह से च्यवनप्राश पाचन और उपापचय को सुधारने में मदद कर सकता है। साथ ही आपके पूरे पाचन तंत्र में गैस की जो समस्या है, पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, पेट में ऐंठन होना, दर्द होना, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर माना जाता है। साथ ही अगर बात करें इसके अगले फ़ायदे की, इसका चौथा फ़ायदा है खांसी और सर्दी में। देखिए, बदलते हुए मौसम के कारण सर्दी और खांसी जैसी समस्याएं लोगों को होने लगती हैं। इस समस्या से बचने के लिए च्यवनप्राश का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। दरअसल इसमें शहद आपको पाया जाता है जो सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसकी वजह से शरीर आपका खांसी और ठंड से लड़ने का काम करता है। इसके अलावा च्यवनप्राश में मौजूद आंवला और अन्य जड़ी बूटियां जो होती हैं वो विटामिन सी से समृद्ध होती हैं, जो शरीर को किसी भी प्रकार के संक्रमण और जो बैक्टीरिया का संक्रमण होता है उससे बचाती हैं। साथ ही च्यवनप्राश खांसी से भी बचाव करता है। च्यवनप्राश का अगर अगला फ़ायदा देखा जाए तो ये रक्त को साफ़ करता है। रक्त को साफ़ करने में ये काफ़ी बेहतर होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद तुलसी और हल्दी भी ब्लड प्यूरीफायर का काम करते हैं। ऐसे में अगर रक्त को साफ़ करने के लिए किसी भी प्रकार का आप च्यवनप्राश यूज़ करें तो इसकी सामग्री में तुलसी, हल्दी और पाटला है या नहीं ये ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वह याददाश्त तेज़ करने को लेकर, और ये वृद्ध लोगों के लिए विशेष फ़ायदेमंद है, क्योंकि वृद्ध लोग हैं वो इस समय अंतिम पड़ाव में होते हैं उम्र के, और उस समय वो
कहीं ना कहीं उनको याददाश्त से संबंधित दिक्कतें रहती हैं। तो जो लोग घरेलू काम करते हैं ज़्यादातर या ऑफिस का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी च्यवनप्राश काफ़ी फ़ायदे करता है। और उम्र ज़्यादा होने की वजह से च्यवनप्राश ज़्यादा फायदेमंद रहता है, विशेषकर बूढ़े लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं जो खोती हुई याददाश्त को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी ये मदद करता है। और मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं उनको पोषण देने का काम भी च्यवनप्राश करता है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा कारगर रहता है। इसके अलावा इसका जो सातवां सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। इम्यूनिटी यानी आपकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। साथ ही आपको ये प्रतिरक्षा प्रणाली जब भी मजबूत होती है तो आप बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। आपका शरीर इतना ताकतवर हो जाता है, शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका शरीर इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकता है। साथ ही च्यवनप्राश बनाने में इस्तेमाल होने वाले गाय का घी और शहद में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले प्रभाव पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये च्यवनप्राश श्वसन संबंधी परेशानियों में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। श्वसन यानी सांस से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं अक्सर बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जो पीपली जड़ी बूटी होती है वो श्वसन संक्रमण से बचाने में मदद करती है। साथ ही सांस संबंधी जो भी परेशानी होती है लोगों को हल्के गुनगुने पानी के साथ च्यवनप्राश का सेवन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही दूध दही परहेज करने को भी कई बार कहा जाता है। इसके अलावा च्यवनप्राश हड्डियों को मजबूत करता है। च्यवनप्राश हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि कैल्शियम का जो अवशोषण है और प्रोटीन का जो संश्लेषण है यानी सिंथेसिस में मदद मिलती है, जिससे हड्डियां और दांत भी मजबूत होते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि च्यवनप्राश का सेवन साथ ही अन्य कैल्शियम युक्त पदार्थ ग्रहण करने से हड्डियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम शरीर में अवशोषित करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। दूध में मौजूद जो कैल्शियम होता है वो आपका अवशोषित हो जाएगा। तो अगला जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कोलेस्ट्रॉल में। देखिए च्यवनप्राश का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है। साथ ही जो भी समस्याएं कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपके शरीर में होती हैं वो सारी इससे दूर हो सकती हैं। च्यवनप्राश का फ़ायदा आपकी त्वचा के लिए भी है। देखिए बदलते हुए मौसम में धूल मिट्टी प्रदूषण ये सब जो कारण होते हैं, त्वचा बेजान हो जाती है, रूखी सी हो जाती है। तो ऐसे में आपकी त्वचा को ये ठीक करता है और आपके शरीर की जो भी मान लीजिए जो आपकी खाल है, जो मरी हुई खाल है या जो मान लीजिए झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं उनमें च्यवनप्राश से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही ये एंटी एजिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब देखिए बात करते हैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। च्यवनप्राश को सुबह आप खाली पेट खा सकते हैं। च्यवनप्राश को दूध के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसके खाने के तुरंत बाद मसालेदार चीज़ें न खाएं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्ची डली हुई सब्जी खाते हैं या तेल डली हुई सब्जी खाते हैं, तो उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही गुनगुने पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं या फिर च्यवनप्राश को रोटी पर लगाकर भी खा सकते हैं। ये लेकिन थोड़ा तरीका आपको अजीब लग सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए च्यवनप्राश की जो खुराक है, शरीर को च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। तो इसको आप नियमित रूप से अगर उपयोग कर रहे हैं तो 12 से 28 ग्राम च्यवनप्राश का ही सेवन करें और बहुत ज़्यादा मीठा होने की वजह से आप इसका सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप घर पर भी इसका जो है बनाने का सामान ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश लेने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। देखिए च्यवनप्राश लेने से पहले आप जैसे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको च्यवनप्राश का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए। च्यवनप्राश की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, ऐसे में अगर मुंह में छाले हों तो इसका सेवन ना करें। जल्दी एलर्जी होने वाले लोग च्यवनप्राश खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी जो परेशानियों से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको दूध के साथ इसे नहीं खाना चाहिए और सोने से पहले अगर आप रात को च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों की। देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। तो देखिए च्यवनप्राश में आंवला होता है जिसे रात के समय खाने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माना जाता है कि इसे खाने से पेट खराब हो सकता है, इसलिए हालांकि लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद भी नहीं है। च्यवनप्राश में चीनी का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को इसके सेवन से बचना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।